दोस्तों नमस्कार। आपका हम हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत वेलकम करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम मापन और मूल्यांकन के साथ साथ हम आकलन को भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये तीनों टॉपिक बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम मापन और मूल्यांकन को तो देख लेते हैं लेकिन आकलन को भूल जाते हैं, जिसकी बार बार चर्चा होती है। तो हम इन तीनों चीज़ों को इस वीडियो में दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। मापन क्या है? सर्वप्रथम मापन की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। कैम्पबेल ने कहा है, मापन नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं के अंक प्रदान करना है। यानी कैम्पबेल की परिभाषा कहती है कि मापन क्या है कि नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को अंक प्रदान करना है। जहां पर अंकों की बात आ जाती है वहां पर क्या होगा? मापन होगा। कालिंजर महोदय कहते हैं, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं की संख्या प्रदान करना है। वो क्या है? मापन है। एंगोफ ने कहा है, मूल्यांकन किए जाने वाली वस्तु के साथ मापन के प्रयोग की प्रक्रिया को ही मापन कहा जाता है। यानी मूल्यांकन की एक प्रक्रिया क्या है? मापन है। ये एंगोफ महोदय ने कहा है। इन परिभाषाओं की चर्चा दोस्तों बार बार होती है जो मापन से संबंधित है। अब हमें यहाँ इन परिभाषाओं में जाना है कि मापन क्या है। इन परिभाषाओं में बार बार आया है अंक। जहाँ पर अंक दिए जाते हैं वो क्या है? मापन। अभी हम जानेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि मापन, आकलन, मूल्यांकन क्या है। आप हमारे साथ बने रहें। आप हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे YouTube परिवार का सदस्य बने, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहें। अब हम मूल्यांकन की परिभाषाएं देखते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण अंग होता है। इस प्रकार इसका शैक्षणिक प्राप्य उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध होता है। यानी शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो आवश्यक है और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राइम स्टोन ने कहा है, मूल्यांकन एक नवीन प्राविधिक पद है। यानी नवीन प्रक्रिया है और मापन क्या हो गया? वो प्राचीन हो गया। मूल्यांकन नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, वो मूल्यांकन है। डांडेकर ने कहा है, मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। ये डांडेकर महोदय ने कहा है। हमने मूल्यांकन और मापन दोनों परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया है। अब हम देखिए दोस्तों, आकलन पर आ जाते हैं। यानी हमने पढ़ा कि मापन में क्या होता है? मापन में अंक आते हैं। यानी जहाँ पर अंकों की बात आती है वो क्या हो जाता है? मापन। जहाँ पर उद्देश्य प्राप्ति की बात आ जाती है वो हो जाता है मूल्यांकन। आकलन इन दोनों की प्रक्रियाओं के बीच का हिस्सा होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, हमें चाय बनानी है। देखिए बहनें इस टॉपिक को ध्यान से समझ जाएंगी, लेकिन भाइयों को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो चाय बनाती रहती हैं। चाय बनाने से पहले हम ये निश्चित कर लेते हैं कि हमें कितने कप चाय बनाने हैं। फिर उन कप के अनुसार हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? हम पानी लेते हैं। उसके अनुसार हमने पानी डाला। उस पानी के अनुसार ही हम क्या डालते हैं? उसमें चाय डालते हैं। चाय के अनुसार हम उसमें चीनी डालेंगे, दूध डालेंगे, अदरक डालेंगे। यानी ये सब चीज़ें हम किसके अनुसार डालते हैं? उस चाय के अनुसार उसमें हम डालते चले जाते हैं। तो जो हम उसके अनुसार डाल रहे हैं वो क्या है? मापन। क्योंकि हमने एक माप ले रखा है। हमने एक माप ले लिया कि इतने कप चाय बनानी है, इसके अनुसार हमने उसमें चीनी डाली, चाय डाली, पानी डाला, हमने उसमें दूध डाला, वो एक माप हो गया। तो वो तो क्या है? मापन है। यानी हमने नाप के हमने उन चीज़ों का उपयोग कर लिया। अब देखिए दोस्तों, हम बीच बीच में क्या करते हैं? उस चाय को चखते हैं। हमारा मन करता है कि नहीं करता है? तो हमारा मन करता है हम उसे चाख लेते हैं और चख करके हम ये पता करते हैं कि उसमें चीनी कम है या उसमें दूध कम है, दूध का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, चीनी कम है कि नहीं। वो है आकलन। क्योंकि हम जब चाय बन रही है उसी टाइम उसको चखते हैं और चख करके उसके बारे में जानते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ की कमी है। वो हो गया आकलन। क्योंकि हमने उसके बारे में जान लिया है, उसको आंक लिया है कि इसमें चाय कम है, चीनी कम है, दूध कम है। वो हो गई आकलन की प्रक्रिया। यानी उस प्रक्रिया के दौरान वो चल रहा है। अब जब चाय पूरी बन जाती है और हम उसको गिलास में डाल लेते हैं और डालने के बाद में जो भी हमारे मेहमान आए हैं उनके सामने उनको परोसते हैं, जब वो चाय पीते हैं और पी करके जब उसके बारे में वो बताते हैं
कि इसमें क्या अच्छा है, क्या इसमें बुरा, यानी चाय अच्छी है बुरी है, वो कौन सी प्रक्रिया है, वो मूल्यांकन की प्रक्रिया है। इसे कहेंगे हम मूल्यांकन। तो इस उदाहरण के द्वारा हमने जाना कि क्या मापन होता है, क्या आकलन होता है, क्या मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में इन दोनों चीज़ों को शामिल किया जाता है, मापन और आकलन को। अब देखिए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, हम भोजन बना रहे हैं और भोजन में हम क्या बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। जब हम सब्जी बना रहे होते हैं, हम किसी भी चीज़ की सब्जी बना रहे हैं, तो हम उस सब्जी को लेते हैं। उस सब्जी को लेने के बाद में हम जब उस सब्जी को बनाते हैं, जितना उसमें पानी डालना है, कितनी सब्जी लेनी है, कितने मसाले यूज करने हैं, कितना तेल यूज करना है, लहसुन तेल लूण मिर्च कितने डालने हैं, वो एक माप के अनुसार डाले, वो क्या हो गया, मापन हो गया। अब हमारी सब्जी बन रही होती है, पक रही होती है, चखते ज़रूर हैं और वो हमने उसको चख लिया भाई। चखने के बाद क्या होता है, उसका हो गया आकलन, क्योंकि हमने उसको जब वो सब्जी बन रही होती है उसी समय उसको चख लिया है और चख करके हमने पता लगा लिया कि उसमें मिर्च कम है, नमक कम है। ये हो गया आकलन। सब्जी मेहमानों के सामने परोस दी जाती है, भोजन परोस दिया जाता है और मेहमान हैं या घर के सदस्य हैं, वो सब्जी को खा रहे हैं। अब वो उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, यानी उसके बारे में बताते हैं कि सब्जी कितनी टेस्टी बनी है। तब वो क्या होता है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन शैक्षणिक प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है। ऐसे ही शैक्षणिक प्रक्रिया में हम प्रयोग में लाते हैं। कक्षा में बालकों को पाठ पढ़ाया जाता है अध्यापक के द्वारा, तो जब उनसे बीच बीच में प्रश्न करता है, सवाल पूछता है बच्चों से, वो एक आकलन की प्रक्रिया है। यानी वो बच्चे के बारे में जान रहा होता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है, कितना बच्चा सीख पा रहा है। और उस कक्षा के अंतिम क्षणों में यानी अंतिम दिनों में हम बच्चे के सामने उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस कार्ड उसके हाथ में देते हैं। वो मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो ये दोस्तों मापन, आकलन और मूल्यांकन है। अब हम मापन मूल्यांकन के बीच अंतर को जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मापन का क्षेत्र है वो सीमित होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र है अत्यंत व्यापक है, क्योंकि उसमें शैक्षणिक उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, इसलिए इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या की जाती है। मापन व्यवहार के कुछ एक आयामों को ही प्रतीक प्रदान करता है, यानी कुछ आयाम को लेकर के ही मापन किया जाता है, लेकिन छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का अंकन किया जाता है। यानी मूल्यांकन में व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व देखा जाता है। मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत पक्ष की जानकारी होती है। यानी इसमें तुलनात्मक अध्ययन व्यक्ति का नहीं किया जा सकता है मापन के द्वारा। मूल्यांकन के द्वारा छात्र की स्थिति की तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है, यानी इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना है, मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के बाद मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। मापन से तात्पर्य वस्तु की केवल मात्रा यानी परिमाणात्मक से है, लेकिन मापन में वस्तु के मूल्य गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों से लिया जाता है, यानी इसमें गुणों को भी शामिल किया जाता है। इसमें केवल संख्यात्मक व्याख्या की जाती है, किसमें, मापन में, लेकिन मूल्यांकन में संख्यात्मक के साथ साथ वर्णनात्मक व्याख्या भी की जाती है। यह सामयिक जांच हेतु प्रयुक्त की जाती है, यानी समय के लिए इसका समय वो निश्चित होता है, लेकिन मूल्यांकन है वो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मापन के द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। मापन के द्वारा सार्थक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा छात्र के संबंध में सार्थक भविष्यवाणी की जा सकती है। ये मापन और मूल्यांकन में अंतर होता है। मूल्यांकन की विशेषताएं, यहाँ से दोस्तों बार बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्न में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बार बार एग्जाम्स में दोस्तों आया हुआ प्रश्न है, मूल्यांकन में कौन कौन सी विशेषताएं मुख्य रूप से होनी चाहिए, जिसमें है वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। ये एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप हमें एक मोटिवेशन प्रदान करें, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलती रहें और आप हमसे जुड़े रहें।